हेलो दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है। आज की वीडियो का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आप सभी को पता होना चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। आज के समय में बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। जब हम नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ फैक्ट्स बताने वाले हैं, जो कुछ लोग जानते होंगे उनके मन में कुछ सवाल आते होंगे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब और किसने की थी? क्या नालंदा एक हिंदू विश्वविद्यालय था? भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय कब जलाया गया था? खिलजी ने नालंदा को क्यों नष्ट किया? क्या नालंदा 3 महीने तक जलता रहा? हाँ दोस्तों, आज हम सभी सवालों को ध्यान में रखते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का सर्वोत्तम विश्वविद्यालय था। इसमें दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी, जिसमें 90 लाख किताबें थीं। इसमें 2000 से अधिक शिक्षक थे। दुनिया भर से 10,000 से अधिक छात्रों ने वहां अध्ययन किया। उस समय ऑक्सफोर्ड की स्थापना भी नहीं हुई थी। एक इस्लामिक शासक बख्तियार खिलजी ने भारत पर आक्रमण किया और विश्वविद्यालय को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। नालंदा प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। महायान बौद्ध धर्म के इस शिक्षा केंद्र में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ ही अन्य धर्मों के तथा अनेक देशों के छात्र पढ़ते थे। वर्तमान बिहार राज्य में पटना से 88 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और राजगीर से 11 किलोमीटर उत्तर में एक गांव के पास अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा खोजे गए इस महान बौद्ध विश्वविद्यालय के भग्नावशेष इसके प्राचीन वैभव का बहुत कुछ अंदाज करा देते हैं। अनेक पुराभिलेखों और 7वीं शताब्दी में भारत के इतिहास को पढ़ने आया था के लिए आए चीनी यात्री ह्वेनसांग तथा इत्सिंग के यात्रा विवरणों से इस विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। यहां 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 7वीं शताब्दी में यहां जीवन का महत्वपूर्ण 1 वर्ष एक विद्यार्थी और एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किया था। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म यहीं पर हुआ था। लगभग 1600 साल पुराने जिस नालंदा विश्वविद्यालय को सन 1173 में मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था, उस नालंदा विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ला दिया है। उसकी प्रसिद्धि को फिर से जीवित कर दिया है। 19/6/2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के नालंदा जिले में नालंदा यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस का उद्घाटन किया। सदियों बाद नालंदा विश्वविद्यालय को नई पहचान मिली। लेकिन क्या आप उस नालंदा यूनिवर्सिटी को जानते हैं जिसके टक्कर की कोई दूसरी यूनिवर्सिटी आज तक दुनिया में हो न सकी, जो इतनी अतुल्य थी कि दुस्साहसियों ने उसे मिटाने की 3 कोशिशें कर डालीं? दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना से भी 500 साल पहले जिसका अस्तित्व था, दुनिया जिसे ज्ञान का अद्वितीय केंद्र मानती थी, 90 लाख से ज्यादा पुस्तकों का घर, नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास 7 शताब्दियों से भी लंबा रहा है। आज वही नालंदा रुइंस या नालंदा का खंडहर के नाम से मशहूर है। उस अभूतपूर्व विश्वविद्यालय को खंडहर में तब्दील करने वाला था बख्तियार खिलजी। आज वो जगह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में संरक्षित है। आज जब नई नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हुआ है, इतिहास के कुछ पन्ने पलटना भी जरूरी हो जाता है। 437 ईस्वी में स्थापित नालंदा यूनिवर्सिटी को दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है। यह प्राचीन समय का एक प्रतिष्ठित संस्थान था, जहां पूर्वी और मध्य एशिया के 10,000 से ज्यादा छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते थे। पूरे एशिया से लोग यहां चिकित्सा, तर्कशास्त्र, गणित और सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध सिद्धांतों का अध्ययन करने आते थे। यह शिक्षा उन्हें उस समय के सबसे सम्मानित विद्वानों द्वारा दी जाती थी। दलाई लामा ने एक बार कहा था, हमें जो भी बौद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका स्रोत नालंदा ही है। सा माना जाता है कि 6ठी शताब्दी में भारतीय गणित के जनक, फादर ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स कहे जाने वाले आर्यभट्ट ने इस विश्वविद्यालय का नेतृत्व किया था। विश्वविद्यालय नियमित रूप से अपने सर्वश्रेष्ठ विद्वानों और प्रोफेसरों को चीन, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया और श्रीलंका जैसे देशों में
शिक्षाओं और दर्शन के प्रचार के लिए भेजता था। नालंदा पुस्तकालय में 90 लाख से ज्यादा हस्तलिखित ताड़पत्र पांडुलिपियां थीं। यह बौद्ध ज्ञान का दुनिया का सबसे समृद्ध भंडार था। यह परिसर इतना विशाल था कि हमलावरों द्वारा लगाई गई आग 3 महीने तक जलती रही। खुलाई में मिला 23 हेक्टेयर में फैला हुआ हिस्सा जो आज मौजूद है कि जिस हमले में नालंदा यूनिवर्सिटी तबाह हुई, वो इस विश्वविद्यालय पर पहला हमला नहीं था। उससे पहले 5वीं शताब्दी में मिहिरकुल के नेतृत्व में हूणों ने इस पर हमला किया था। दूसरी बार फिर 8वीं शताब्दी में बंगाल के गौड़ राजा के आक्रमण से इसे गंभीर नुकसान हुआ था। 1190 के दशक में तुर्क अफगान सैन्य जनरल बख्तियार खिलजी की अगुवाई में आक्रमणकारियों के एक समूह ने विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। उत्तर और पूर्वी भारत की अपनी विजय के दौरान भारत के एक अग्रणी पुरातत्वविद एच.डी. शांकलिया ने अपनी 1934 की किताब द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा में लिखा है कि परिसर का किला जैसा स्वरूप और उसकी समृद्धि की कहानियों से ईर्ष्या आक्रमण का कारण थी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ। आप सभी का कोई भी सवाल हो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो होती है समाप्त। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल न्यूगीक 567 को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।